घनघोर इश्क में है क्या कुछ? घनघोर इश्क, हाँ, सिर्फ एक्टर नहीं है जी, आप लिखते बहुत शानदार है, थैंक यू भाई, आदमी बहुत शानदार है, थैंक यू भाई, बोलते बहुत शानदार है, जहाँ चले जाते हैं एकदम रंग जमा देते हैं। अभी देखा बहुत सारी लड़कियां रो रही थी आपको सुन के, कुछ ही को आप कैमरे में कैप्चर कर पाए। नहीं रो तो बहुत लड़कियां रही थी, पर कैप्चर वो हो पाई जो सुंदर दिख रही थी। लड़की हर सुंदर होती है, बिल्कुल, ठीक है, वो कैमरे को वो सुंदर दिख रही है। लड़की रोती हुई भी सुंदर लगती है और लड़के कुछ हंसते हुए भी खराब दिखते हैं। बिल्कुल, लड़की हमेशा सही होती है, बिल्कुल, लड़के हमेशा गलत होते हैं। लड़कियां दो ही तरह की होती हैं, एक अच्छी और एक बहुत अच्छी। बस 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 चलिए ये वायरल अब सारी लड़कियां शेयर करेंगे। तो घनघोर इश्क में अमित भाई आपने पूछा इसमें क्या है, तो इसमें जो भी है घनघोर है कि अगर जैसे क्या है कि इससे पहले मन पतंग दिलडोर है या चाय सी मोहब्बत है, उसमें प्रेम की कविताएं खूब सारी हैं, पर उसमें बिछड़ने की कविताएं नहीं है। तो मैंने एक तरफा ही लिखा, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हो सकता ना। जैसे एक लाइन लिखी थी कि जहां समझदारी हो वहां नादानी नहीं होती, जहां समझदारी हो वहां नादानी नहीं होती, जिसमें सब अच्छा अच्छा हो सच्ची वो कहानी नहीं होती। क्या बात है, सब कुछ हैप्पी, सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, हैप्पी एंडिंग चल रही है जिंदगी में, पर वो झूठ है, वो काल्पनिक है। तो घनघोर इश्क में दर्द भी है, विरह भी है, टूटना भी है, ब्रेकअप्स भी हैं, और वो भी घनघोर है। नादानियां नहीं है ना, नादानियां अब नहीं हो सकती, नादानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नादानियां बहुत खराब थी। अब नादानियां नहीं हो रही हैं। नादानी ठीक है, हाँ, मैं नादानियां में कोई कास्ट भी नहीं करता। और हम इस बात का बुरा भी नहीं मानते। नहीं, फिर हम बुरा मान जाएंगे कि तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और बताइए कुछ इसमें, मतलब कुछ पढ़ के सुनाइए। सुना दूं मैं? क्योंकि वैसे तो आपके किरदारों पर, आपकी फिल्मों पर हम बहुत सी बातें करते हैं, ठीक है, राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल, हमने हर तरह की टेबल पे बैठ के बात की है, चाय का टेबल, डोसे का टेबल। हम लोगों ने तो फोन और मैसेज में ऐसी बातें की हैं जो अगर आ जाए मीडिया में तो वो भी इंटरव्यू ही होगा, क्योंकि लेकिन वो नहीं आनी चाहिए। हाँ, पर हम लोग सिनेमा में बात करते होती हैं। हाँ। ये देखिए सर, तो एबीपी पे ये जो है, इस पोएट्री का नाम है पहली रात। पहली रात। अब मैं बता रहा हूँ, नेशनल चैनल पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे अंकल लगेंगे, बोलते हैं कि यार चाय सी मोहब्बत, घनघोर इश्क, ये सतही नाम है। मैंने कहा आपको याद हो गया? मेरे जो रीडर्स हैं वो 18 से 30 साल तक के लड़के लड़कियां हैं, जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं। तो भाभी जी नोट करें, कोई क्या कविता पढ़ पाएगा ऐसे किसी को? दिल्ली की प्रेशर में डाल दिया, दिल्ली की हवा ऐसे ही ऐसी चल रही है। आपको पता है ज्वालामुखी फूटने वाली न्यूज? हाँ, मेरे घर में भी है, अभी फूटी नहीं है। अब कल जाएंगे ना, तो बता दीजिएगा पहुंचने के 2-3 घंटे बाद कि कैसा रहा। हाँ। तो मैं टाइटल लिखता हूँ, चाय सी मोहब्बत, मन पतंग, घनघोर इश्क। अंदर आप जाएंगे तो कविताएं मैं कोशिश करता हूँ कि आपने देख लिया ना, अब आप ये चमक देख के अंदर आ गए, अब आप अंदर आ गए, अब मैं आपको वो पढ़वाऊंगा जो मेरा मन है। तो पहली रात टाइटल से लगता है कि ओ कुछ ऐसा ना हो, तो ये मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि रिश्तों पे और रिश्तों की जितनी समझ मुझे आई है, प्रेम से, प्रेम टूटने से लेके मैरिड होने से लेके एक बच्चे के पिता तक, तो ये सुनिए पहली रात। मैंने बोला ठीक है, उसने सुना ठीक है। मैंने बोला ठीक है, उसने सुना ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं था उस रात हम दोनों के बीच। इस तरह की ये पहली रात थी। सहमा था कुछ, थमा था कुछ, हुआ था कुछ, सहा था कुछ, कहा था कुछ, अना थी कुछ, सदा थी कुछ। इस तरह की ये पहली रात थी। एक दूसरे से भाग रहे थे, रात करवट लेती रही, दोनों जाग रहे थे। बरसात मौसम का था, बारिश सिर्फ तकिए तक हुई। कितना बुरा होता है सिसकियों का ना सुनना, और कितना बुरा होता है ना सुनना। ना सुनने की ये पहली रात थी। बंद दोनों की बात रही, पहली बार लंबी रात रही। गलती मेरी है ना, गलती मेरी है, माफी ना मांगने की, माफ ना करने की ये पहली रात थी।